विधानसभा चुनाव 2025 में स्थानीय निवासी क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम लोकेश जैन है। सर, क्या लगता है आपको कि जैसे जैसे चुनाव 2025 विधानसभा पास आता जा रहा है, मानिए हमारे चौखट पे खड़ा है, 4 कदम की दूरी पर खड़ा है, क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार कौन सी पार्टी अपना सरकार बना सकती है। सर, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही धमाकेदार तरीके से अपनी वापसी करेगी। आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। दिल्ली आज बदहालत में है। पॉल्यूशन को ले लीजिए, सड़कों को ले लीजिए, पानी, पीने का पानी, यमुना की सफाई, इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये सारे मुद्दे हमें सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि अब देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, दिल्ली राज्य को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। दिल्ली के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 6 रेवड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जनता को रेवड़ी खिला के कहीं ऐसा तो नहीं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद रसगुल्ला खाना चाहते हो। सर, रसगुल्ला तो वो खा ही रहे हैं। वो तो हमारी माननीय कोर्ट ने उनको अंदर करा तो उनके सब जितने भी फ्रॉड थे वो सब भारतीय जनता पार्टी ने उजागर करे। जो राजमहल में वो रह रहे हैं, जिस राजमहल से उन्हें वो जब उनका बस नहीं चला तो उन्हें छोड़ना पड़ा, इसे कहते हैं ना, मतलब उन्होंने सब ताम झाम सब लगाया, लेकिन रेवड़ी बांटने के नाम पे जो वो 200 यूनिट की बात करते हैं, आज अगर 1 यूनिट भी ऊपर चला जाता है तो बिल आता है 1200 रुपये, बिल आता है 1500 रुपये। एक कमर्शियल जो दुकानदार लोग हैं, हम भी व्यापारी लोग हैं, मैं व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं किसी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जब हमारा बिल आता है ना 50,000 40,000, हमारे को लूटा जा रहा है सिर्फ 200 यूनिट के नाम पे। 200 यूनिट किसी को फ्री नहीं मिल रहे हैं सर। 1 यूनिट ऊपर हो जाए 1200 रुपये का बिल है, 1400 रुपये का बिल है, 1500 रुपये का बिल है। ये 200 यूनिट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। श्रीमान, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म कहीं ना कहीं अन्ना हजारे की जो रैली हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, वहाँ से आम आदमी उभर कर बाहर आती है और कहीं ना कहीं अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हुए आम आदमी पार्टी आज सफलता के शिखर पर खड़ी है। क्या लगता है श्रीमान कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी जेल चले गए, जेल जाना पड़ा उन्हें। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को क्यों फंसाएगी? वो देश के लिए काम कर रहे हैं। जो आदमी, जो व्यक्ति दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं देश को एक शिखर पर ले जाने के लिए। इंटरनेशनल मुद्दे देखिए आप, नेशनल मुद्दे देखिए आप, हर तरीके से देश के लिए सोचते हैं वो। ये लोग सिर्फ शराब का व्यापार करवा दो, हर गली में मोहल्ले में शराब की दुकान खोल दो, सड़कें बनी नहीं, पानी पीने को नहीं है, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, देने को कुछ है नहीं। अन्ना हजारे जी की आपने बात करी, कहाँ है अन्ना हजारे जी? कहीं दिखाई देते हैं? लोकपाल बिल ला रहे थे, कहाँ है लोकपाल बिल? अब 10 साल से 15 साल से जितने भी दिन हो गए, मुझे तो दिन भी याद नहीं हो रहे इनके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिखाई नहीं देती। अभी भी हमारी मार्केटों में जानबूझकर दुकानदारों के ऊपर अत्याचार करे जाते हैं। आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, जो MLA हैं, ये कर क्या रहे हैं? काम थोड़ी ना कर रहे हैं, कहीं कहीं काम नहीं दिखता इनका। श्रीमान, कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जब नगर निगम हमारे हाथों में होगा तो हम दिल्ली को एक नई सुंदरता के शिखर पर पहुंचाएंगे। क्या लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी के हाथों में नगर निगम भी आ गया है, आपके क्षेत्र में उस तरीके की साफ सफाई रहती है? सर, अगर साफ सफाई होती तो हम ये थोड़ी ना कहते कि जी भारतीय जनता पार्टी आएगी अब की बार विधानसभा में। लोकसभा में 7 सीटें दिल्ली ने मोदी जी को दी। क्यों दी? हमारे माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्री श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी हमारे यहीं पास में रहते हैं। हमें कोई काम होता हम उनके पास जाते हैं। हमारे जितेंद्र महाजन जी विधायक हैं हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, कोई काम होता उनके पास जाते हैं, फ़ोन करते हैं, रात के 2 बजे भी सुनवाई होती है। अगर हम हर्ष मल्होत्रा जी को, महाजन जी को, किसी को फ़ोन करते हैं तो 2 बजे भी हमारा फ़ोन सुनते हैं। उसकी वजह क्या है? कि वो काम करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई नेता कोई यहाँ पे हमें आसपास दिखाई भी नहीं देता, आता जाता भी नहीं है। कोई मोहल्ले में, कोई आसपास के इलाके में कोई काम होता दिखाई नहीं देता। श्रीमान, कांग्रेस आज कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व को खो रही है। क्या लगता है कि 2025 में कांग्रेस आपको कहीं किसी राह में दिखाई देती है क्या? सर, कांग्रेस का ज़माना गया।
अब मैं समझता हूँ कांग्रेस की बात करना भी बेमानी होगा, क्योंकि कांग्रेस एक जमाना था कांग्रेस का। ऐसा नहीं कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, बिल्कुल किया होगा। मैं अपने पूर्वजों को गलत ठहराऊंगा नहीं, मैं कहूँगा जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। लेकिन आज के समय की मांग भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं। श्रीमान, आपने देखा होगा, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी के द्वारा कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम को लेकर एक अच्छा विकास कार्य किया गया था। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी उस विकास के को रफ्तार दे पाई, कहीं ना कहीं उस विकास के साथ चल पाई कदम से कदम मिला के? सर, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झूठे लालच दिए हैं। लोगों को 200 यूनिट का लालच दे दिया, सत्ता हथियाली, गरीब आदमी 200 यूनिट के लालच में आ गया, उनने सत्ता उनको दे दी, काम कुछ नहीं हुआ। जो माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया, उसका अंश मात्र भी अगर इन्होंने किया होता तो फिर देश की, मतलब दिल्ली की, एक अलग ही निखार आता दिल्ली के अंदर। लेकिन अब हमें भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो दिल्ली अलग चमकेगी। अलग एक राजधानी है दिल्ली, छोटी मोटी जगह नहीं है, राजधानी है। तो इसको केंद्रीय संरक्षण चाहिए ही चाहिए, और केंद्रीय संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिलेगा। श्रीमान, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, और बार बार आरोप लगाया जाता रहा है। हालांकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, अभी महाराष्ट्र में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और कई बड़े नेताओं के ऊपर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या अपने देश की कई तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हो। इस पर आप क्या मानते हैं? सर, तुष्टीकरण किसे कहते हैं? देश के लिए काम करने को तुष्टीकरण कहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, महाराष्ट्र में इतने अच्छे वोटों से जीत रही है, तो लोगों के काम करने से जीत रही है, शहर के, देश के विकास के लिए सोच रहे हैं, इसलिए जीत रही है। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए सोच रहे हैं, व्यापार के लिए सोच रहे हैं, काम के लिए सोच रहे हैं, देश के विकास के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी की जो सोच है वो देश के विकास के लिए है। श्रीमान, आप क्योंकि शहादरा रोहतास नगर के कहीं ना कहीं मार्केट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में बनी हुई है और अगर दिल्ली में भी आ जाती है, भविष्य की बात है, अभी वो भविष्य की गोद में है, तो क्या लगता है कि आप लोगों के कार्यकाल में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीटें, 55 सीटें जीतने जा रही है। मैं आपको ये बात लिखित रूप में देता हूँ कि 50 से 55 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और दिल्ली एक नए विकास के आयाम को लिखेगी। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में दिल्ली के अंदर जो सरकार बनेगी वो एक दिल्ली को राजधानी कहलाने लायक बनाएगी। जो धूल उड़ रही है, पॉल्यूशन है, यमुना गंदी हो रही है, सब व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी अपने आप। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में, हमारे बॉर्डरों पे, मैं दिल्ली के आप बॉर्डर की नहीं, यूपी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग, अगर हमारी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मेरा मानना ये है कि दिल्ली एक नए आयाम को छुएगी। श्रीमान, एक आखिरी सवाल जी आपसे। सर। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आजकल देश की जो स्थिति चल रही है, तो कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जब भी चुनाव आता है तो फ्री की घोषणाएं शुरू कर दी जाती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर, गिनती की उनकी नहीं की जा सकती है। क्या लगता है कि चुनाव के वक्त ही फ्री की घोषणाएं करना, इस पर चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कड़ा सख्त कदम उठाते हुए इन पर रोक लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, 100% मैं इस बात से सहमत हूँ कि फ्री की ये जो अभी आपने कहा ना, मैं यही कहने जा रहा था, जो फ्री की रेवड़ी जो दिखाई जाती है सर, वो मिलती भी नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि वो दिखा नहीं रहे, लोगों को लालच नहीं आएगा, आएगा लालच, आम आदमी है, गरीब आदमी है, आएगा लालच, लेकिन उनको मिलता भी कुछ नहीं है। अगर मिल रहा हो तो मैं कह रहा हूँ चलो आप दे दो वोट, कोई बात नहीं। अब 200 यूनिट की बात है, मैंने भी आपको बताया 1500 रुपये का बिल है 1 यूनिट ऊपर होते ही। अब आप क्या यूनिट गिनेंगे बैठकर कि मैं पंखा बंद कर दूं, मैं टीवी बंद कर दूं, मैं लाइट बंद कर दूं? देश को एक बिल्कुल स्वच्छ राजनीति की ज़रूरत है, जो कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए एक प्रतिबद्ध होता है ना। मतलब कहते हैं ना, मोदी जी ने जो काम किए हैं देश के लिए, जो आज इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो काम हो रहे हैं, वो गिनती में ही नहीं आते, आम आदमी को पता ही नहीं है।
लेकिन जब वो आगे आने वाले चंद सालों बाद देखेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि हम किस आदमी के साथ हमने देश में हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने हमारे लिए क्या किया। चलिए, जो बहुत- रेवड़िया बांटने की आपने बात करी, फ्री की बात करी, ये घोषणाएं बंद होनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगना चाहिए। मैं माननीय मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा और जो हमारे चुनाव आयोग है उनसे भी कहूँगा, फ्री का काम बिल्कुल बंद होना चाहिए, सब बंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। तो ये थे मेरे साथ शहादरा विधानसभा से मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, और आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।